According to Ibn Battuta, traveling makes you speechless, and then it turns you into a storyteller. और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ भी. Welcome to another vlog in Keep Up with Ashad. But before moving on, let's rewind and look back at our last episode. स्कर्दू में एक यादगार और शानदार दिन गुजारने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन थी देवसाई प्लेन्स. स्कर्दू में हम सफरंगा डिजर्ट से होते हुए गए शिखर फोर्ट, जिसके बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन थी शंग्रीला रिजॉर्ट और वहां से गए अपर कचूरा लेक और फिर हुए वापस अपने होटल की जानिब. रात को मुख्तलिफ एक्टिविटीज करी जिसमें हमने वो सारे गेम्स खेले जो हम कभी बचपन में खेला करते थे. एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग. इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी to relive the most beautiful days of your life with new people. और सुबह नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की जानिब. The huge देवसाई प्लेन्स. देवसाई प्लेन्स दुनिया में सेकेंड हाईएस्ट प्लेन्स हैं आफ्टर चैंगटैन प्लेन्स इन तिब्बत. देवसाई को अगर मैं स्प्लिट करूं तो ये कॉम्बिनेशन है दो लफ्जों का. इसका मतलब है देव यानी कि जाइंट और साई मतलब कि साया. और सफर के रास्ते में हमारा पहला स्टॉप ओवर था सतपरा लेक. सतपरा लेक का कलर भी अताबाद झील से काफी मिलता जुलता है और अब यहाँ पर एक डैम तामीर कर दिया गया है ताकि पानी को स्टोर किया जा सके. यहाँ से होते हुए हम एंटर हो गए देवसाई प्लेन्स में, जो कि इंतहाई खूबसूरत जगह है. अब तक जितनी मैंने जगह एक्सप्लोर की हैं पाकिस्तान में, उसमें ये अभी तक नंबर 1 पर है. सैकड़ों किलोमीटर्स पे फैला हुआ इसका रकबा. 360 डिग्री अगर आप इसका व्यू लें तो आपको खूबसूरत लश ग्रीन पहाड़ और उन पे कई रंगों के खूबसूरत फूल नजर आएंगे. देवसाई प्लेन्स को द लैंड ऑफ जाइंट्स भी कहा जाता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट्स मोर देन 13,000 फीट अबव द सी लेवल. देवसाई प्लेन्स जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिलते हैं. एक है स्कर्दू से और दूसरा है अस्तोर से. मगर देवसाई प्लेन्स आप साल में सिर्फ 4 महीने के दरमियान ही विजिट कर सकते हैं. लिहाजा अगर आपको देवसाई प्लेन्स इन कलर्स के साथ एक्सप्लोर करने हैं देन समर इज द राइट टाइम, जो कि जून के एंड से लेकर मैक्सिमम सितंबर तक जाता है, जिसके बाद बर्फबारी की वजह से यहाँ के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं. ये पिक्चर्स और वीडियोस देवसाई के साथ जस्टिस नहीं कर सकती. We spotted some beautiful flowers and uncountable colors of nature. देवसाई प्लेन्स में हमारा पहला स्टॉप ओवर था छोटा पानी, जहां पे कई लोग कैंपिंग के लिए भी रुकते हैं. यूं तो देवसाई प्लेन्स में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, पर छोटा पानी एंड बड़ा पानी आर द पॉपुलर 2 पॉइंट्स. ये है बड़ा पानी. बड़ा पानी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दरिया की चौड़ाई आकर काफ़ी बढ़ जाती है. बड़ा पानी पर ये फेमस ब्रिज भी वाक़ है जहाँ से आपकी जीप क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है दरिया में. बड़ा पानी एक बहुत अच्छी कैंपिंग साइट भी है और यहाँ पे मौजूद इस पानी को काला पानी भी कहते हैं और उसकी वजह है इसका कलर, जो कि काफी डार्क है. जो लोग कैंपिंग की गर्ज से देवसाई प्लेन्स आते हैं उनके लिए बड़ा पानी एक काफी अच्छा स्पॉट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे. इसके अलावा रेस्टरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है. यहाँ से लेकर श्योरसर लेक तक बीच में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, लिहाजा आपकी फिर अगली कैंपिंग साइट होगी श्योरसर लेक. लेकिन ये सब भी सिर्फ सीजन के दौरान ही हो सकता है. ये है जनाब बड़ा पानी पे मौजूद एक बहुत ही स्केरी ब्रिज
एंड ओनली डेयरिंग पीपल शुड ट्राई टू क्रॉस इट। मैंने ये अटेम्प्ट की और इसमें मैं कामयाब रहा, और शायद कहीं ना कहीं उसकी वजह ये थी क्योंकि नीचे जो दरिया है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं। देओसाई प्लेन्स इज ऑल्सो होम टू ब्राउन बियर्स, हिमालयन आइबैक्स एंड रेड फॉक्स। ब्राउन बियर एक बहुत ही शाय एनिमल है, इसीलिए आपको ब्राउन बियर अगर स्पॉट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3-4 दिन गुजारने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत हाइट पे नज़र आता है। और जनाब हम पहुँच गए शिवसर लेक। शिवसर का लफ्ज़ शिना ज़बान से लिया गया है जिसका मतलब है ब्लाइंड लेक, और वाकई इसे ब्लाइंड लेक इसलिए कहते हैं कि ये लेक अचानक से आपके सामने आती है और उससे पहले इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे होते। शिवसर लेक is one of the most beautiful but quite underrated lakes in पाकिस्तान। शायद उसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि देओसाई साल में सिर्फ 4 महीने के लिए ही खुलते हैं और बहुत कम ट्रैवलर्स ही यहाँ तक आ पाते हैं, इस वजह से ये अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। We took uncountable pictures at this lake। हर पिक्चर के बाद हमें एक नई मोटिवेशन मिलती थी कि हम कुछ और क्लिक्स करें। शिवसर लेक के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। अपनी बिजी जिंदगी में से कुछ वक्त निकालें और इन वादियों में जाकर रिजुविनेट हो। अगर आपके पास वसाइल हैं और सेहत है तो जिंदगी के काम तो चलते रहेंगे। कुछ वक्त निकालें और इन जगहों को देख लें। Trust me, you will fall in love with Pakistan and with the beauty of nature. This is the best part about people of Gilgit and Baltistan that they are full of life. यहाँ पे कुछ locals वहाँ की रिवायती म्यूज़िक पे डांस कर रहे थे जिनको हमने भी ज्वाइन किया और कोशिश करी कि उनको इमिटेट कर सकें, मगर हम इसमें नाकाम रहे। बहरहाल मज़ा बहुत आया। वापसी में हम रुके इस जगह पे जहाँ पे हमने सनसेट देखा और गर्मा गर्म चाय पी। बहुत सी यादें लेकर हम निकल पड़े अपने वापसी के सफ़र के लिए। हमारा पूरा एक दिन लगा स्कर्दू से चिलास वापस आने में, जिसके बाद अगले दिन हमने वापस इस्लामाबाद के सफ़र का आगाज़ किया। क्योंकि मुझे इस्लामाबाद से कराची भी जाना था, लिहाजा मुझे और दिन वहाँ रुकना पड़ा। इन तमाम ट्रिप्स का एक और बहुत खूबसूरत पार्ट है और वो है आपके ट्रैवल मेट्स। अगर आपकी कंपनी अच्छी हो तो आपकी यादें और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। ये मेरे चंद उन ट्रिप्स में से एक है जहाँ पे आई हैड द बेस्ट टाइम। यह है जनाब वीडियो राफ्टिंग की, जब हम वापसी के रास्ते में थे और हमने कहा कि जी राफ्टिंग भी करनी है। राफ्टिंग का आपको बेसिक रूल मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको एक वेवर साइन करना पड़ता है जिसमें ये लिखा होता है कि किसी भी किस्म की इंजरी या डेथ के केस में वो जिम्मेदार नहीं। मैंने और मेरे एक और दोस्त ने हमारी बोट को लीड किया और कंपटीशन किया हमारे दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ और हम उसमें कामयाब भी रहे, मगर इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर आप आगे बैठे हुए हों। 2-3 मुकामात पर हमें लगा कि शायद अब हमारी बोट उलट जाएगी, बट वी रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन सेफली। सो दिस इज द एंड ऑफ देओसाई, स्कर्दू and Hunza series. If you like my videos, subscribe to my channel and press the bell icon.